कराची में लोगों को क्रिकेट का तो बहुत इंटरेस्ट है, शायद क्रिकेट खेलने का ज्यादा इंटरेस्ट है, क्रिकेट देखने का कम इंटरेस्ट है। पाकिस्तान की जो ये ओपनिंग सेरेमनी है, सुना है इसमें JF-17 थंडर और F-16 पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज फ्लाई करेंगे। बहुत ज़्यादा रूमर्स थे, बहुत ज़्यादा बातचीत थी कि शायद ये स्टेडियम रेनोवेट नहीं हो सके ऑन टाइम और शायद इस टूर्नामेंट को मूव करना पड़े किसी और कंट्री में। लेकिन 3 ओपनिंग सेरेमनीज हो चुकी हैं, 2 स्टेडियम्स की इनॉग्रेशन के लिए और एक ऑफिशियल ओपनिंग सेरेमनी। पहले जो होता था वो 24 डिग्रीज पे हम लोग व्यू देख रहे होते थे स्टेडियम में बैठे हुए, और उसका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस वाज 24 डिग्रीज स्लैंटिंग, जिसकी वजह से हमें बॉल की जो टिप होती थी वो लगते हुए नजर नहीं थी। उन्होंने क्या किया है कि उसको थोड़ा सा ऊपर 29 डिग्रीज पे ले गए हैं, जिसकी वजह से व्यूइंग एक्सपीरियंस जो है वो ऐसे लग रहा है कि आप चढ़ के मैच को देख रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम क्रिकेट फैंस। आज हम लोग एक एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, वेलकम टू द न्यू चैनल अर्थ स्पोर्ट्स टीवी, और इसके अंदर हम लोग पाकिस्तान जर्नी डिस्कस करेंगे फ्रॉम द 2017 टूर्नामेंट टू रोलर कोस्टर राइड ऑफ इमोशंस और ये जॉ ड्रॉपिंग परफॉर्मेंसेस। इसके अंदर हमारा सबसे मेन पॉइंट है कि पाकिस्तान के अंदर नई आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आफ्टर 29 इयर्स जो आ रही है, उसकी सिग्निफिकेंस, आर प्रेपरेशंस, क्रिकेट फैंस इंटरेस्ट इन पाकिस्तान वो है। तो वीव गॉट अ लवली क्रिकेट एनालिस्ट विद द नेम अरूज नवाज है हमारे साथ, और माशाल्लाह से शी रेडियो में भी काम करती रही हैं। और अब अरूज, आपके क्या ख्याल में है पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 29 सालों बाद आ रही है? आज तो ईव नाइट है, एक्साइटमेंट। मैं तो ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तानियों का शौक इतना ज्यादा है, स्पेशली द फैन इंटरेस्ट इज नॉट जस्ट पाकिस्तान। गेम्स तो हैं जो बांग्लादेश की पिंडी में हो रही है, और इसी तरह एक कराची में है, और द थर्ड वन इज इन दुबई, द बिग वन, द पाकिस्तान इंडिया। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हो रहा है जैसे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जो मैच कर रहे हैं, व्हाट इज इट फील्स लाइक कि हम तीसरा कोई कंट्री आपस में 2 मैच कर रहे हैं, उनका कैसा फैन होगा। और उसके अंदर फैन इंटरेस्ट ये है कि मैं लाहौर में था तो टीसीएस की सारी टिकट इस वक्त बिक चुकी हुई हैं। द कॉस्टिंग वाज 1,000 रुपए की थी, 2,000 की थी, 4,000 की, 5,000 की, और इट गोज ऑन विद द हॉस्पिटलिटी ऊपर ऊपर जाते हुए। तो फैन इंटरेस्ट आप देख लें, क्रिकेट इन पाकिस्तान रिटर्निंग आफ्टर 29 ईयर्स, और 29 ईयर्स का मतलब है कि द पैशन इज राइट अप देयर। और इस क्रिकेट आने से एक पाकिस्तान की जो लोकल टैलेंट है, जो एक्सपोजर है क्रिकेट का, जो पाकिस्तानी फैंस का लाइव क्रिकेट दूसरी टीमों को देख के मिलेगा, वो शायद पहले कभी नहीं था। अरूज, आपके ख्याल में जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2029 में पाकिस्तान की प्रेपरेशंस क्या है अभी तक? पीसीबी की प्रेपरेशंस, गवर्नमेंट की प्रेपरेशन क्या किया अभी तक उन्होंने बहुत कुछ किया है। अभी अगर हम प्रिपरेशंस की बात करें टूर्नामेंट के लिए जो उन्होंने की हैं, वो उनके ऊपर खबरें रही हैं शुरू से लेके अब। प्रिपरेशंस खत्म भी हो गई, लेकिन अभी भी प्रिपरेशंस के ऊपर खबरें हैं, क्योंकि इतने टाइम के बाद एक आईसीसी इवेंट पाकिस्तान में हो रहा है। तो यही बात नहीं थी कि 6 टीम्स आर गोइंग टू बी विजिटिंग द कंट्री और 6 टीमें यहाँ पे आके अलग अलग स्टेडियम्स में मैचेस खेलेंगी। अब यही है कि उनके लिए मॉडर्न डे फैसिलिटीज, स्टेडियम्स जो अपग्रेड नहीं हुए, ये बात चैंपियंस ट्रॉफी होने से पहले भी जब बायलैटरल्स भी होते थे तो यही बात होती थी कि इन स्टेडियम्स को अपग्रेडेशन और रेनोवेशन की जरूरत है। और जो हमारे पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं, उन्होंने ये प्लान स्टार्ट किया था, एस्टैब्लिश किया था। एक लॉन्ग टर्म प्लान उन्होंने किया था कि गद्दाफी स्टेडियम 117 डेज में उसकी रेनोवेशंस और अपग्रेडेशंस कंप्लीट हुई हैं, और 110 डेज में कराची नेशनल स्टेडियम की सारी रेनोवेशंस और अपग्रेडेशंस कंप्लीट हुई हैं। तो अब हमारे पास ये नंबर्स हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रूमर्स थे, बहुत ज़्यादा बातचीत थी कि शायद ये स्टेडियम रेनोवेट नहीं हो सके ऑन टाइम और शायद इस टूर्नामेंट को मूव करना पड़े किसी और कंट्री में। लेकिन 3 ओपनिंग सेरेमनीज हो चुकी हैं, 2 स्टेडियम्स की इनॉग्रेशन के लिए और एक ऑफिशियल ओपनिंग सेरेमनी जो लाहौर में हुई थी, आई थिंक कुछ दिन पहले हुई थी। तो अब सारी सेरेमनीज हो गई हैं, सारी प्रिपरेशंस हो गई हैं, अब सिर्फ सबको कल का इंतजार है। अच्छा, वैसे ये मैंने एक चीज देखी कि पाकिस्तान के हवाले से ये 2021 में हमें आईसीसी चैंपियनशिप मिली थी, लेकिन ये बेहतर ना होता कि पाकिस्तान ना पहले से रेनोवेशंस और ये अपग्रेडेशंस और ये सारी कर चुका होता, कि पहले से ये सारा, क्योंकि लास्ट मिनट में हम लोग क्यों, आई डोंट नो व्हाई वी हैड टू वेट सो लॉन्ग, कि इतना देर वेट करके हम लोगों ने स्टेडियम्स कंप्लीट किए हैं, ये पहले होने चाहिए। चले, अब हो गए हैं तो लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन क्रिकेट। अच्छा, इसके बाद मैं पूछना चाह रहा था कि पाकिस्तान की जो ये ओपनिंग सेरेमनी है, सुना है इसमें JF-17 थंडर और F-16 पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज फ्लाई करेंगे
एनीथिंग न्यू, एनी ब्रेकिंग न्यूज अबाउट आपको क्या ओपनिंग सेरेमनी एक तो हो चुकी है कल, एक कराची में हुई और कल मैच है। आई मीन व्हाट्स इट लाइक, क्या चल रहा है वहाँ पे बहुत कुछ चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा इसकी मार्केटिंग की गई है पीसीबी के यूट्यूब चैनल पे। वहाँ पे रेगुलर अपडेट्स दिए गए हैं लोगों को कि क्या क्या अपडेट्स हो रही हैं, क्या तैयारियां हो रही हैं, क्या प्रेपरेशंस हो रही हैं। हाइलाइट्स भी हैं वेरियस म्यूजिकल परफॉर्मेंस की, फायरवर्क्स की, लाइट शोज़ की, जो नई एडिशंस हैं थोड़ी सी, जिनके अगर मैं बारे में बात करूं तो स्टेडियम्स में नई एलईडी लाइट्स लगी हैं, हाई क्वालिटी एलईडी लाइट्स और फ्लड लाइट्स, जिसमें व्यूइंग एक्सपीरियंस काफ़ी इन्हेंस किया गया हाँ, है फैंस के लिए। वो कराची स्टेडियम और कैपेसिटी भी बढ़ गई है। पिंडी। जी बिल्कुल, स्टेडियम कैपेसिटी तीनों स्टेडियम्स में सीटिंग कैपेसिटी बढ़ गई है, नई हाई क्वालिटी सीट्स लेके आए हैं, बड़ी स्क्रीन्स लगी गई हैं। 2 स्क्रीन्स लाहौर में, कराची में और एक आई थिंक रावलपिंडी में लगी है, लाइव एक्शन और रिप्लेस के लिए, हाई क्वालिटी, हाई डेफिनेशन। और ये सारी रिनोवेशंस जो हैं स्पेक्टेटर्स के लिए और टीम्स हैं उनके लिए एक और सेपरेट साइड ऑफ थिंग्स। ये सारा तो फैंस के लिए कि उनका व्यूइंग एक्सपीरियंस बेहतर हो जाए, और दूसरी साइड पे टीम्स के लिए पेविलियंस जो हैं और प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम्स भी अपग्रेड किए गए हैं लाहौर और कराची में। कराची में पूरी बिल्डिंग को डिमोलिश करके उसको रिकंस्ट्रक्ट किया है और टू मीट मॉडर्न डे क्रिकेटिंग स्टैंडर्ड्स। तो हाईएस्ट क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर प्लेयर्स एंड द बेस्ट व्यूइंग एक्सपीरियंस फॉर फैंस। और ये जो सेरेमोनीज थी, दे वर अ ह्यूज सक्सेस, दे वर वेरी सक्सेसफुल, सो मेनी पीपल वेंट टू सी दीज सेरेमोनीज। और अब कल जो है देयर इज नो डाउट कि एवरीबॉडी इज एक्सपेक्टिंग अ फुल क्राउड। देयर वाज फुल क्राउड्स। इससे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक ट्राई नेशन सीरीज थी इन दिस न्यूली रेनोवेटेड स्टेडियम, जो फर्स्ट मैच हुआ था आफ्टर दे वर न्यूली रेनोवेटेड, और उनमें पैक क्राउड्स थे। तो अगर उस ट्राई नेशन, वो बायलैटरल्स ही हैं, अगर उसमें पैक क्राउड्स थे तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब पहला मैच होगा और जब चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होंगे तो कितने लोग होंगे वहाँ पे। अच्छा, ये स्टेडियम्स के हवाले से एक दो चीजें और भी, मैंने खुद गया हूँ मैं कदाफी स्टेडियम में, और वहां जाके मैंने मतलब एक पूरी बिल्डिंग ही हेड ऑफिस की, पीसीबी के हेड ऑफिस के बनी है, एंड रिकॉर्ड 117 डेज में। और इसके साथ ही उनकी जो व्यूइंग एक्सपीरियंस में आपको टेक्निकल डिटेल्स ये हैं कि पहले जो होता था वो 24 डिग्रीज पे हम लोग व्यू देख रहे होते थे स्टेडियम में बैठे हुए। इमरान खान एंक्लोजर में बैठे हुए हैं, अब तो उन्होंने बल्कि इमरान खान के साथ 2 और इंक्लोजर्स भी बना दिए हैं, वीवीआईपी जहीर अब्बास इंक्लोजर और साथ में माजिद खान इंक्लोजर। और उसका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस वो 24 डिग्री स्लांटिंग, जिसकी वजह से हमें बॉल की जो टिप होती थी वो लगते हुए नजर नहीं आती। उन्होंने क्या किया है कि उसको थोड़ा सा ऊपर 29 डिग्रीज पे ले गए हैं, जिसकी वजह से व्यूइंग एक्सपीरियंस जो है वो ऐसे लग रहा है कि आप चढ़ के बॉल को, मैच को देख रहे हैं। इसके साथ उन्होंने एक सुबह खंदक भी बना दी है कदाफी स्टेडियम के अंदर। जिससे क्या है खंदक क्या है जी? खंदक में मैंने सुना है कि उसकी कोई ग्रिल्स हटा दी हैं, जंगलाज वो तो अब नहीं है। और अब व्यूइंग एक्सपीरियंस, जैसे अरूज आप बात करी थी, वो और बेहतर उसके लिए हो गया है क्रिकेट के लिए। और आप अपने प्लेयर्स को सामने देख सकते हैं विदाउट एनी जंगलास बिटवीन इट, और उसकी खंदक सी बनी हुई है, उनको कवर किया हुआ है। राइटली सेड, एलईडी लाइट्स उन्होंने मेरे से, आई हर्ड के देयर आर 480 एलईडी लाइट्स इन लाहौर एंड 480 इन सेम कराची। और इसी तरह जो पिंडी है, पिंडी में जो मेन लाइट्स हैं वो तो नई लग गई हैं। उसके बैक पे भी जो एक था कोई पार्किंग एरिया, वहां पे कदाफी स्टेडियम की लाइट्स भी लगी हुई हैं। कराची से जो रिमूव हुई लाइट्स, वो उन्होंने कराची की बैक पे ग्राउंड है उस पे उन्होंने लगा दी है फॉर द प्लेयर्स प्रैक्टिस एरियाज। और उनने और कराची की जो पार्किंग एरिया भी है उसको भी रेनोवेट किया, ताकि लोगों की कंप्लेंट्स ये थे कि कराची स्टेडियम में अगर आप ड्राइव करके वहाँ जाए, क्योंकि इट्स नॉट वेरी क्लोज टू द सिटी, यू हैव टू ड्राइव टू द कराची नेशनल स्टेडियम। तो वहाँ पर उन्होंने पार्किंग एरिया को भी उन्होंने रेनोवेट किया है ताकि लोग आए वहाँ पे गाड़ी पार्क करने में उनको कोई इशू नहीं हो और उनको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगे बाहर गए अंदर स्टेडियम में अंदर जाने के लिए। ये सबसे बड़ी बात है कराची के लिए, क्योंकि कराची में बहुत लोग कहते हैं कि वहाँ पे लोग नहीं आते, वहाँ पे लोग मैचेस देखने के लिए नहीं आते। लेकिन जितनी ज़्यादा ऐसी रेनोवेशंस होंगी, जितना ज़्यादा आसान होगा कराची स्टेडियम में जाके मैच देखना, उतने ज़्यादा लोग आके देखेंगे इंशाल्लाह। एक चीज आपने फाइनल की बात की ट्राई नेशंस में, आई एम सरप्राइज्ड कि यार कराची के जो फाइनल में वो 50% भी फुल नहीं हुआ था स्टेडियम। वो क्या वजह है, क्यों नहीं हुआ? मतलब इज इट कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस लैकलस्टर है, या दे डोंट एक्सपेक्ट, या अभी भी कोई कराची का माइंडसेट ऐसा है? मतलब क्या वजह है कि वो अभी भी स्टेडियम नहीं हुआ? एंड यू वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि यार हमारा आईसीसी पाकिस्तान न्यूजीलैंड का होगा। मतलब क्या रीजन है कि कराचाइट्स जो है एज कम्पेयर टू पिंडी या लाहौर में फुल नहीं हो रहे स्टेडियम? ये सवाल किया जाता है कि मे बी माइंडसेट है। अभी डेफिनेटली अब तो माइंडसेट की बात जरूर होगी, क्योंकि अब उस स्टेडियम में बहुत सारे रेनोवेशंस की गई हैं और इनकरेजमेंट बहुत है कि आप जाएं और जो नई चीज़ें वहाँ पे वो देखें। और ये भी एक नई चीज़ है। बहुत लोग हैं, उन्होंने आखिरी बार कब एक इंटरनेशनल आईसीसी इवेंट का मैच कराची नेशनल स्टेडियम में देखा होगा।
तो नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए आप वहाँ पे जा सकते हैं। अगर मे बी माइंड सेट इस तरह है कि वो उनको इंटरेस्ट नहीं है इन नई चीज़ों में। कराची में लोगों को क्रिकेट का तो बहुत इंटरेस्ट है, शायद क्रिकेट खेलने का ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्रिकेट देखने का कम इंटरेस्ट है, शायद ऐसी बात है। तो यही है कि अभी भी स्टेडियम फुली पैक नहीं हुआ। जितने भी मैचेस वहाँ पे हुए हैं, जो फाइनल था उसमें शायद उसमें इस तरह भी हुआ था कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के लिहाज से आहिस्ता आहिस्ता लोग स्टेडियम छोड़ना शुरू करते हैं जब उनको पता चलता है कि इस मैच का ये रिजल्ट होगा। लेकिन ये है कि अगर कंपेरेटिव मैच थ्रिलर्स हमें देखने को मिले कराची में, लाहौर में, रावलपिंडी में, ये T20 फॉर्मेट नहीं है, ये 50 ओवर फॉर्मेट है। इसमें काफी देर तक आपको वहाँ पे रहना पड़ेगा टू सी के रिजल्ट क्या है। तो अगर थ्रिलर्स हों तो वहाँ पे आप कितने घंटे आप उस स्टेडियम में गुजारेंगे देखने के लिए कौन सी टीम जीतेगी। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें ना दो चीजें मैंने देखी हैं कि अगर 50 ओवर का मैच है ना, तो उन्होंने जो खाने पीने की चीजें हैं, पहले तो स्टेडियम में आप ऊपर ले आते थे, अब उन्हें जो सीटिंग एरियाज के नीचे उन्होंने जो स्टेडियम के साइड्स हैं जहां से आप एंटर होते हैं, उनकी बैक साइड्स पे उन्होंने सारे इस दफा स्टॉल्स लगा दिए हैं ऐसे। तो उसके लिए तो बड़े बड़े स्टॉल्स भी उन्होंने खाने पीने के हैं, तो खूब मौजे करें। हाँ, अभी एक दो चीजें हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे लाहौर का स्टेडियम है, उसके पास रूफ नहीं है ऊपर, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। रूफ के बगैर आई डोंट नो कि वो कैसे चलेंगे। इसी तरह कदाफी स्टेडियम के अंदर हम इम्प्रूवमेंट्स ये कर सकते थे कि स्पॉटलाइट्स का इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि जो इंक्लोजर्स है, मैंने वहाँ ओपनिंग सेरेमनी जाके देखी है, और मैं गया हूँ अभी पिछले जो कल वाली नहीं, उससे जो पहले हुई थी ओपनिंग सेरेमनी, उसमें उन्होंने जो स्टेडियम की, हाँ जी, 21 वाली को, उसमें उनकी जो जैसे इमरान खान इंक्लोजर है, माजिद खान इंक्लोजर है, और इस तरह के इंक्लोजर्स के ऊपर उन्होंने येलो ब्लैक तो बड़ा खूबसूरत है, लेकिन उनकी ना दूर से आपको अभी भी वो छोटे छोटे नेमिंग उनकी लिखे हुए। प्रॉब्ली पुट स्पॉटलाइट्स ऑन दैट, ताकि वो थोड़ा सा पता लगे कि आप हैं। दूसरा, छत वाला एक काम हो सकता है। हाँ, थर्डली उसकी मेन बिल्डिंग की जो एक्सेस सिक्योरिटी एरियाज है, वो मुझे बड़े लग रहे थे कि इट्स वेरी ओपन एंड वेरी कन्वीनियंट। अल्लाह माफ करे कुछ ऐसा सिक्योरिटी इवेंट हो, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज काफी अच्छी है, लेकिन लेट्स सी। तो द बिग न्यूज इज कि बिग न्यूज हमारी क्या है कि पाकिस्तान इज ऑल सेट फॉर दिस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025, और पाकिस्तान ने पहला क्वेस्ट मैच, टाइटल मैच इज अगेंस्ट द न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड एज यू नो के इज स्टिल सर्चिंग सिंस 2000 आई थिंक अपना टाइटल एक सिक्योर करने के लिए। बट whatever it is के जो भी है, it's a big exciting top 8 teams are coming to Pakistan minus India of course। वो दुबई में अपने मैचेस कर रहे हैं। It's all about jaw dropping performances, top 8 teams, highly competitive, बहुत मुश्किल ये बल्कि फॉर्मेट है। इट इज वन ऑफ मुश्किल टॉप 8 टीम्स को आप कर रहे हैं, तो आपके पास एज ऑफ विनिंग बहुत कम है इसमें। और जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी जिस तरीके से खेली जाती है, तो चैंपियंस ट्रॉफी जब पहले शुरू हुई थी तो इसको चैंपियंस ट्रॉफी नहीं कहते थे, इसको नॉकआउट ट्रॉफी कहते हुए थे, क्योंकि इसमें हर एक मैच की बहुत इंपॉर्टेंस है। आप कोई भी मैच लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि ये 15 मैचेस होंगे, सारी टीम्स हाईली कंपेटिटिव क्रिकेट खेलेंगी, और अगर आपके एक मैच में आपको कोई इशू हो गया और आप वो हार गए, आपके प्रोग्रेशन के चांसेस ग्रुप स्टेज से आगे जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरह का स्ट्रक्चर है इसका, इस टूर्नामेंट का। और for us this broadcast, glorious uncertainties is all about Pakistan leaning इसलिए कि पाकिस्तान का शोकस टैलेंट हम करना चाहते हैं थ्रू दिस पॉडकास्ट। उसका पावर हाउस परफॉर्मेंसेस मैच आफ्टर मैच हमें चाहिए। वी हैव गॉट अ फेयरलेस कैप्टन, स्टार बैट्समैन बाबर आजम, एज वेल एज द कैप्टन मोहम्मद रिजवान। तो इट्स एन एक्साइटिंग इवेंट हैपनिंग इन पाकिस्तान 29 सालों के बाद। और उसके अंदर सबसे मजे की चीज है कि इट्स वेरी प्रेस्टिजियस इवेंट फॉर आईसीसी इटसेल्फ। वो आईसीसी की ओडीआई वर्ल्ड कप प्लस T20 वर्ल्ड कप और टेस्ट चैंपियनशिप के अलावा दिस इज अ वेरी प्रेस्टिजियस इवेंट फॉर आईसीसी। और उसकी वजह ये है कि टॉप 8 टीम्स ऑफ द वर्ल्ड, यू गॉट ऑलमोस्ट 100 टीम्स, उसमें से टॉप 8 टीम्स एक एक मैच के मार्जिन से आगे जाएंगी और हारेंगी। और ये सारा एक्शन जो है वो पाकिस्तान के स्टेडियम्स में आप देखेंगे। और हमारी इस पॉडकास्ट के अंदर वेरी इंटरेस्टिंग रिव्यूज विद अरूज, नवाज खान एंड अरसलान शाहिद, माई सेल्फ, और इंशाल्लाह देखेंगे। तो आज के लिए इतना।